आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं और एनडीए का हिस्सा होने के साथ ही चिराग पासवान को अब अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलने लगी है। और ऐसी ही एक जिम्मेदारी की घोषणा आज संसदीय समितियों का जब पुनर्गठन हुआ है तो उसमें किया गया है और चिराग पासवान को भी अब उद्योग विभाग से जुड़ी हुई जो स्थायी संसदीय समिति है उसमें सदस्य के तौर पे शामिल किया गया है। दरअसल आज ही राज्यसभा सचिवालय की ओर से 8 अलग अलग स्थायी संसदीय जो समितियां हैं उनके पुनर्गठन को लेकर के अधिसूचना जारी हुई है और इसमें जो 8 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया गया है उसमें जो अलग अलग विभाग हैं उनसे संबंधित विभागों में चिराग पासवान को उद्योग विभाग से जुड़ी हुई जो संसदीय समिति है उसके सदस्य के तौर पर उन्हें शामिल किया गया है। दरअसल चिराग पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं और जब रामविलास पासवान और लोजपा के वो बिहार में चला रहे थे तो उस दौरान वर्ष 2019 में लोजपा ने बिहार में 6 लोकसभा की सीटें जीती थी। बाद में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच में अलग किस्म के मतभेद देखने को मिले और स्थिति हुई कि लोजपा दो फार हो गई। इसी दौरान रामविलास पासवान का भी निधन हो चुका था। बाद में एक और अकेले चिराग पासवान इकलौते सांसद के रूप में लोजपा रामविलास नाम के दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो दूसरी ओर पशुपति पारस जो कि मौजूदा समय में केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी हैं उनके साथ शेष 5 सांसद जुड़े हुए रहे। तो अब एक लंबे अरसे के बाद चिराग पासवान ने पिछले दिनों ही जब 18 जुलाई को एनडीए के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में एक बड़ा आयोजन हुआ था तो उस आयोजन में चिराग पासवान को भी एनडीए में आने के लिए निमंत्रित किया गया था और उस बैठक में चिराग पासवान शामिल हुए थे। बाकायदा प्रधानमंत्री से उन्होंने आशीर्वाद लिया था और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें गले लगा करके एक बड़ा संदेश दिया था। तो इन तमाम संकेतों के बाद अब एक जो बड़ा बदलाव या फिर कहें कि चिराग पासवान को लेकर के एक जो बड़ा आज निर्णय लिया गया उसमें उन्हें अब उद्योग विभाग से जुड़ी हुई जो स्थायी संसदीय समिति होती है उसके सदस्य के रूप में उन्हें शामिल किया गया है। दरअसल जो संसदीय समिति होती है उसमें कुल 31 सांसद शामिल होते हैं और इसमें 10 सांसद राज्यसभा से शामिल होते हैं और 21 सांसद लोकसभा से शामिल होते हैं। तो आज ही अलग अलग जो विभाग हैं चाहे गृह विभाग हो चाहे रक्षा हो चाहे जो उद्योग विभाग हो या फिर इसी तरीके से जो 8 विभाग हैं उन सब के आज पुनर्गठन की अधिसूचना जारी हुई है और इसी में बिहार से आने वाले राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और विवेक ठाकुर को 2 अलग अलग समितियों के जहां अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है वहीं एनडीए का हिस्सा बन चुके चिराग पासवान की तरफ भी एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें अब जो उद्योग विभाग है उस उद्योग विभाग के सदस्य के रूप में उस समिति में शामिल किया गया है। तो माना जा रहा है कि एनडीए में आने का एक बड़ा फायदा यह एक रूप में चिराग पासवान को मिला है और चिराग पासवान जो कि लंबे अरसे से राजनीति में एकला चलो के साथ अपनी राजनीति की जो नैया है उसे पार लगाने के लिए अलग अलग किस्म से बिहार में अपनी सक्रियता बढ़ाए हुए थे उन्हें अब एक तो एनडीए में शामिल होने को लेकर के उनकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है तो दूसरी ओर अब उन्हें आज एक अन्य जिम्मेदारी देते हुए उद्योग विभाग से जुड़े हुए स्थायी जो समिति है उसके सदस्य के रूप में शामिल कर करके एक बार फिर से यह बड़ा संकेत देने की कोशिश की गई है कि चिराग पासवान को एनडीए में आने का बड़ा फायदा हुआ है और अगले लोकसभा चुनाव के दौरान तक अगर चिराग पासवान इसी तरीके से एनडीए के साथ रहते हैं तो उन्हें इसी प्रकार से एक बड़े फायदे को पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई अन्य प्रकार के निर्णय ले सकती है। दरअसल चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान मौजूदा समय में बिहार में जो पासवान बिरादरी का वोट बैंक है उसके दुलारू राजकुमार के रूप में गिने जाते हैं। बार बार ऐसे कई जगहों पर देखने को मिला जब चिराग पासवान से जुड़ी हुई जनसभाओं में बड़े स्तर पर पासवान बिरादरी के जो लोग रहे हैं उनके आवभगत के लिए जुटे हुए हैं और यह बात को जो भारतीय जनता पार्टी है वह भी इसे समझ रही है कि चिराग पासवान के साथ आने से इस वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। तो माना जा रहा है कि चिराग पासवान को अब उद्योग विभाग के स्थायी संसदीय समिति में जगह देकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से चिराग पासवान के लिए एक बड़ा लोक लुभावन उन्हें पैकेज दिया है और आगे आने वाले दिनों में इसका प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी एनडीए और चिराग पासवान को बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान इसका एक बड़ा फायदा होने के रूप में मिल सकता है।